So we are truly indebted for your presence today. We are truly realized. With round of applause, please. Thank you very much, sir. We are truly Tapi Dayan Ji to please accept the speaker presentation on behalf of the Arunachal Pradesh Anti-Drug Barriers. As a mark of gratitude, love. Thank you so much for accepting this. Big round of applause, please. So, as a mark of love and gratitude from the Arunachal Pradesh Anti-Drug Barriers, thank you so much for accepting this. Thank you so much. We have for me, this video presentation on behalf of the Arunachal Pradesh Anti-Drug Barriers. A big round of applause, please. First of all, हम लोग का 2020 जब कोरोना हम लोग का देश में फैल गया था, एक महामारी बीमारी जो कोरोना में हम लोग का लॉकडाउन पे हम लोग देखा गया था 2020 में ड्रग्स इफेक्ट मेरा बस्ती है, छोटा सा एक गांव है बासिन के अंतर्गत आता है सिबुत गांव। तो सिबुत गांव एक ऐसा छोटा गांव में ड्रग्स आ पहुंचा था, ड्रग्स इफेक्ट हम दिखने को मिला था। ड्रग्स एडिक्ट वाला लॉकडाउन में पहले जाके रुकसिन से ड्रग्स लाते हुए और उस वक्त हम समझ गया था ड्रग्स कितना खतरनाक है। और ऐसे में एक जो मेरा अपना एक दोस्त ईटानगर का वो ड्रग्स एडिक्ट था। ड्रग्स मिलना मुश्किल हो के एक सारा कंटेनर टबेको कंटेनर में एक अपना स्कॉर्पियो को एक्सचेंज करते हुए देखा गया। तो उसके लिए ये ड्रग्स का अगेंस्ट में हम लोग का इंटेलेक्चुअल ग्रुप सिबुत में YFS बोल के है, यस्टरडेज फ्रेंड, वो जो एक प्रेशर ग्रुप है सिबुत गांव पे। यस्टरडेज फ्रेंड्स जो हम लोग का गांव का इंटेलेक्चुअल एक प्रेशर ग्रुप, वो लोग एक बार एंटी ड्रग्स 11 अक्टूबर 2020 को 2020 को वो नवंबर 2020 ऐसा में वो एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग का गांव में वो ऑर्गेनाइज किया था। तब से जाके ये जो मेरा एंटी ड्रग्स का काम अपना गांव में शुरू हो गया। हम लोग जड़ तक पहुंचने के लिए पेडलर्स यूजर्स को पकड़ने से मतलब नहीं है, तो ऐसे में पेडलर्स को पकड़ने के लिए हम लोग को असम में जाके या पासीघाट में जाके या लोअर दिमाग के लिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जाके हम लोग पकड़ना पड़ता है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट बोल के भी ये जो जुरिडिक्शन का प्रॉब्लम
प्रोग्राम से हम लोग डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग्स वॉरियर बोल के 11 अक्टूबर 2021 को हम लोग डिक्लेयर किया गया था। तो उसके बाद जितने हम लोग काम किया है, ये जो हम लोग आज तक 2021 से लेके 2025 आज का दिन तक हम लोग 135 अवेयरनेस कैंप कराया गया है। जो हर डिस्ट्रिक्ट पे, गांव पे और ये सेक्टर पे, और हम लोग जितने अवेयरनेस कैंप करा रहा है वो जो 9 डिस्ट्रिक्ट हो चुका है अभी का हम लोग का कवरेज। जहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाता है वहाँ पे हम लोग का मेंबर क्रिएशन होता है। तो ऐसा हो कि आज तक हम लोग का रिकॉर्ड में 135 अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कराया गया है। और हम लोग का फिर एक अचीवमेंट यही है कि जितने भी बैकग्राउंड जिसका कमजोर है, गरीब परिवार से बिलोंग होने वाला जो ड्रग्स एडिक्ट जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, उन लोग को हम लोग एंटी ड्रग्स का तरफ से रिहेबिलिटेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग उन लोग को कोर्स कराते हैं। और जितने भी हम लोग का पासीघाट में 18 ड्रग्स एडिक्ट, फीमेल ड्रग्स एडिक्ट पासीघाट में अभी तक हम लोग का लिस्ट में है। 18 ड्रग्स एडिक्ट में से हम लोग यिंगयोंग डी एडिक्शन सेंटर में हम लोग फीमेल के लिए रिजर्व करके रखा है, क्योंकि हम लोग का ऑल अरुणाचल में अभी तक देखा गया है लड़की के लिए कोई रिहेब सेंटर नहीं है। तो यिंगयोंग डीएमओ से हम लोग रिक्वेस्ट करके यिंगयोंग का डी एडिक्शन सेंटर को अभी तक हम लोग ओनली फॉर फीमेल हम लोग रिजर्व करके रखा है। और अभी भी है पेशेंट, और पासीघाट ईस्ट सियांग का जितने फीमेल एडिक्ट है उन लोगों को बीमार से भी खतरनाक एक बीमारी है। इसमें ये बीमारी आप भले ही करोड़पति हो या ऑफिसर हो या पुलिस वाला हो, आपके घर में भी ये बीमारी फैल सकता है, आ सकता है। इसलिए हर किसी से मेरा रिक्वेस्ट है, हर कोई इसमें साथ देने से ठीक है, क्योंकि आप खुद एंटी ड्रग्स बनना है। अपना बेटा के लिए अपना माँ पिताजी एंटी ड्रग्स बनना है, अपना माँ पिताजी के लिए अपना बेटा या अपना भाई अपना बहन के लिए खुद एंटी ड्रग्स हर कोई बनना है। तब जाके हम लोग ये ड्रग्स को रुका सकेगा। हम लोग का इसमें ड्रग्स इफेक्ट बोले तो जब अगर हम लोग अभी इसको नहीं रुकाएगा, फ्यूचर में हम लोग का 10 to 15 years का बाद हम लोग का यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं होगा और ऐसे खुल्ला ड्रग्स यूज करना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा हर किसी से रिक्वेस्ट है, एंटी ड्रग्स पे आप लोग हर कोई अपना गांव में, अपना कॉलोनी में, अपना घर में भी खुद एंटी ड्रग्स होके काम कीजिए। अगर अभी नहीं तो ये चीज को हम लोग बाद में एडिक्ट होने का बाद अपना लड़का बच्चा को क्यूर करने के लिए ऐसे तकलीफ आप लोग को फेस करना पड़ सकता है। और उसके लिए अभी जितना हो सके पुलिस का ऊपर हम लोग छोड़ देगा। एक ड्रग्स एडिक्ट को भी पकड़ना मुश्किल है, कानून का जैसे नियम से होगा तो कानून का मुताबिक होगा, एक ड्रग्स एडिक्ट भी पकड़ना मुश्किल है। उसके लिए हम लोग पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक का मैसेंजर, पुलिस और पब्लिक का मैसेंजर है। इसके लिए पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव के लिए हम लोग साथ देने आ गया और देते रहेंगे जितना हो सके। अगर हम खुद इसमें एक्शन नहीं लेगा तो कभी
ये ड्रग्स को रुकाने नहीं सकेंगे। तो ये हुआ हम लोग का अभी तक अचीवमेंट। और आज में हम लोग का जितने भी हम लोग इन्वाइट किया है हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव ये जो असेंबली का, तो मेरा हम लोग का एंटी ड्रग्स की तरफ से एक मेमोरेंडम हम सबमिट करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम लोग का यहाँ पे एंटी ड्रग्स का चीफ गेस्ट श्री उजिता सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, टुडेज गेस्ट ऑफ ऑनर श्री तापेदारम जी, MLA 38 पासीघाट ईस्ट, स्पेशल गेस्ट श्री तालिब ताबो जी, MLA रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, all the senior public functionaries from the panchayat, from the public leadership present on the dais. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग वॉरियर टीम ने मुझे आपके समक्ष आने का मौका दिया, आपसे बातचीत करने का मौका दिया। उनके फाउंडेशन डे पे आज जो ये 5 साल कंप्लीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो इस एरिया में काम कर रहे हैं। ये बड़ा ही नाजुक और सेंसिटिव एरिया है हमारे पूरे प्रदेश के लिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इसमें 5 साल से इस मेहनत वाले काम में, लगन वाले काम में लगे हुए हैं। जो ड्रग्स की समस्या है ये मेजर चैलेंज है हमारे स्टेट के लिए। केवल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या किसी एक एजेंसी का काम होने से इसको हम नहीं पार पाएंगे। इसमें बहुत मल्टीपल एजेंसीज का सहयोग का जरूरत होगा। साथ ही साथ जितने सारे CBOs हैं, जितने सारे ऐसे एंटी ड्रग वॉरियर्स ग्रुप्स हैं, उन्हीं का मदद से ही इसको हम कम कर पाएंगे और इरेडिकेट कर पाएंगे। हमेशा ड्रग्स के मामले में ये बताया जाता है कि हमें एनफोर्समेंट करने की जरूरत है, हमें अवेयरनेस करने की जरूरत है, हमें रिहैबिलिटेशन करने की जरूरत है। ये अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग एजेंसीज जब एक साथ मिलके एक सिनर्जी से काम करेंगे तभी रिजल्ट्स हमें मिल पाएंगे। जहां तक एनफोर्समेंट की बात है, पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से वी आर ऑल कमिटेड कि ड्रग्स के अगेंस्ट हमारा 0 टॉलरेंस है। जहां पे भी नशे का पेडलिंग होता है, जहां पे भी इसको ट्रैक किया जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ को यही डायरेक्शन है कि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का टॉलरेंस नहीं होगा और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको भी लगातार NDPS एक्ट, क्योंकि एक स्पेशल एक्ट है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है, इसकी रेगुलर ट्रेनिंग अभी दी जा रही है। आज से 4, 5, 6 साल पहले जो केसेस होते थे उसमें कई बार देखा गया है कि बहुत सारे लैप्सेस इन्वेस्टिगेशन के दौरान रहते थे, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, कानून भी नया था, एनफोर्समेंट भी नहीं थी, तो उनके पूरे कंप्लीट चेन को कहीं ना कहीं लैप्सेस रह जाते थे। लेकिन आज की डेट में डायरेक्ट सुपरविजन रहता है कि जो भी केस है, राइट फ्रॉम द डिटेक्शन, जहां से इंफॉर्मेशन आई उसको पूरी FIR में अच्छे तरीके से उसको लिखा जाए और उसको चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करते हुए कंप्लीट केस को किया जाए, ताकि आगे चल के चाहे सजा 5 साल 6 साल बाद हो, लेकिन उसको सजा मिले। इसके लिए पुलिस अभी प्रतिबद्ध है। सेकेंडली, जहां तक अवेयरनेस की बात आती है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ईस्ट सियांग की तरफ से बताना चाहूंगा कि मैंने नवंबर में एज SP चार्ज ज्वाइन किया था। उसके बाद 26 जनवरी से हमने ऑपरेशन डॉन 2.0 के अंदर एक मिशन परिवर्तन अपने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है, जिसमें हमारा फुल एफर्ट्स है कि हम हर स्कूल को रीच आउट करें, हर कॉलेज को रीच आउट करें, हर यूथ को रीच आउट करें। तो अभी तक हमने 35 स्कूलों में
वॉइस अगेंस्ट ड्रग अब्यूज वाडा क्लब्स कॉन्स्टिट्यूट किए हैं। ये ड्रग्स क्लब्स हैं जो कि बच्चे, टीचर्स और पुलिस का कॉपरेशन से बने हैं। तो ऐसे क्लब्स में हम 5000 से ज्यादा बच्चों को जो ड्रग का एडिक्शन का साइकिल है, क्या उसके दुष्प्रभाव हैं, उसके बारे में उनको अवेयरनेस दे चुके हैं। हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स में हम कोशिश करते हैं कि उनको ऑडियो विजुअल टूल्स के जरिए, क्योंकि कई बारी सिंपल भाषा में बताई गई चीज के बजाय उनको कोई वीडियो के माध्यम से, कोई ऑडियो के माध्यम से जब चीज बताई जाती है, उसके इफेक्ट्स को दिखाया जाता है, तो वो ज्यादा अच्छा प्रभाव और लंबा प्रभाव करता है। तो उसमें हमने हमारा अरुणाचल प्रदेश पुलिस से भी जो सर्कुलेटेड वीडियो है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। हम लोकल भाषा में भी उनको बच्चों को चीजें कन्वे करते हैं। साथ ही साथ रिसेंटली 15 अगस्त को ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा वीडियो इस पे ड्रग्स और एड्स का जो कोरिलेशन है उसको दिखाते हुए स्कूल और यूनिवर्सिटी में लेके जाते हैं। जहां तक रिहैबिलिटेशन की बात आती है उसमें भी, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसमें जितने भी सारे रिहैब्स हैं, आज वहाँ के ओनर्स भी सब यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे जो उनको चला रहे हैं, उनके साथ भी हम रेगुलर मीटिंग्स करके जो गाइडलाइंस हमको ऊपर से आई हैं, ताकि हमारे रिहैब्स अच्छे तरीके से काम करें, उनमें जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए उसको भी हम इंश्योर करा रहे हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट का तरफ से बताना चाहूँगा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट ने ये डिसीजन लिया है कि जितने भी रिहैब सेंटर से जो हमारे रिकवर होके यंगस्टर्स आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं, उनको स्किलिंग का काम, ट्रेनिंग का काम अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला है। तो ये एक इन प्रिंसिपल बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है कि जो जैसा अभी मैडम ने भी बताया कि बहुत सारे लोगों के पास अपना अपना स्किल होता है, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करके हर रिकवर्ड इंडिविजुअल को डिपार्टमेंट ऑफ स्किल ट्रेनिंग देगा, चाहे वो कारपेंट्री की ट्रेनिंग हो, चाहे वो बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग हो, चाहे अदर हैंडलूम का ट्रेनिंग हो, जिससे वो बाहर निकल के कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट में अपने आप को एंगेज कर पाए, तभी उसका रिलैप्स होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। तो हर फ्रंट पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस मिलकर सब काम कर रहे हैं। मैं सभी ड्रग वॉरियर्स जो अलग अलग 8 डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और गुमित साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आई रिमेम्बर जो मैं जब डिस्ट्रिक्ट में पहला ज्वाइन किया था आज से 2 साल पहले SDPO यहाँ पे, तो पहला केस मैंने गुमित का मदद से ही केस दर्ज किया था और उसके बाद भी हम कंटिन्यूसली काफ़ी सारे केसेस एरिया में कर चुके हैं। तो मैं सभी ड्रग वॉरियर्स को सैल्यूट करना चाहूँगा कि आप ऐसे ही हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन से काम करते रहिए। हम जरूर रिहैबिलिटेशन में भी अच्छा काम करेंगे, एनफोर्समेंट में भी अच्छा काम करेंगे। आपका इनपुट, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है और मैं यही आपसे विनती करूँगा कि ऐसे ही सिनर्जी से काम करते रहिए। किसी भी इलीगल स्फेयर में जाने की आपको जरूरत नहीं है, पुलिस आपके साथ रहेगी। कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कुछ डेंजर है, कुछ आपको खतरा है, हमेशा टाइमली पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, ताकि हम एक जॉइंट एफर्ट लेके पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। वंस अगेन मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा अरुणाचल प्रदेश एंटी ड्रग वॉरियर्स को कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया और मैं अपनी बात साझा कर पाया। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक कि आप आगे भी सारे ड्रग वॉरियर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम करते रहें और ये ऑर्गेनाइजेशन जिसको आज 5 साल कंप्लीट हुए हैं, ये आगे और एंटी ड्रग्स में बेहतरीन काम करे, सभी जिलों में इसका स्प्रेड हो और हम अपने अरुणाचल को ड्रग्स फ्री कर पाएँ, उसमें हम एक कलेक्टिव टीम की तरह काम करें। थैंक यू सो मच।